पुराने बच्चों की पुरानी कहानी। यह उस समय की कहानी है जब स्कूलों में तख्ती स्लेट का प्रयोग किया जाता था। 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की पूर्ति किया करते थे। यह स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तकों के बीच पौधे की पत्ती मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाया करते थे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। स्कूल लेट हो जाने पर हम रास्ते से दूब की पत्तियां तोड़ लिया करते थे कि मास्टर जी पिटाई ना करें, ऐसा दृढ़ विश्वास था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बंधते तब कॉपी किताबें पर जिलत चढ़ाना हमारे लिए वार्षिक उत्सव हुआ करता था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न ही हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते थे, माता पिता के कदम हमारे स्कूल में नहीं पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर, दूसरे को पीछे कैरियर पर बैठाकर हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। साइकिल के टायरों को गलियों में चलाया करते थे। कंचों से खेलना ही हमारी दुनिया हुआ करती थी। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हुए हमारा ईगो हमें परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन का सामान्य हिस्सा थी। पीटने वाला भी खुश था और पिटने वाला भी खुश था। पीटने वाला इसलिए खुश था कि उसका हाथ साफ हुए, और पिटने वाला इसलिए खुश था कि आज कम पिटे। भाई बहनों की लड़ाइयाँ आम बात थी। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम गिरते हैं, संभलते हैं, संघर्ष करते हैं, दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं, कुछ मंजिल पा चुके हैं तो कुछ ना जाने कहीं खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन यह सच है कि हमने हकीकत को जिया है। हम सच की दुनिया में रहते थे और अपने हर पल का आनंद लिया करते थे, चाहे वो छोटी सी गुड़िया हो या चाहे स्कूल का कोई भी दिन हो। हमने अपने जीवन के हर पहलू को बड़े संजो करके जिया है और एक एक खुशियों को पाया है। आज वही बच्चे पढ़ लिख कर बड़े उद्योगपति बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, कुछ किसान बन गए हैं, देश की अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। यही वह बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते नहीं थे, लेकिन उनकी बौद्धिकता इतनी अच्छी थी